हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सबको जोहार झारखंड। दोस्तों, मैं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग झारखंड के बारे में एक सामान्य सी परिचय देखेंगे। और दोस्तों, इस टॉपिक पे अभी जितने भी झारखंड के एग्ज़ाम होने वाले हैं 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे तरफ से जो भी अपडेट आएगा आप सबको सबसे पहले मिलता रहेगा। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। नामकरण। देखिए, झारखंड जो शब्द है वो जोहर खौन से बना है, जिसका तात्पर्य है जोहर जिसका तात्पर्य है पवित्र कुंज, जहाँ पर माता प्रकृति निवास करती है। और खौंड का तात्पर्य है वेदी, जहाँ पर संथाली माता प्रकृति की स्तुति करती है। छोटा नागपुर पठार पर बसा होने के कारण झारखंड को छोटा नागपुर पठार पर बसा होने के कारण इसे छोटा नागपुर प्रदेश भी कहा जाता है। आधुनिक समय में जंगल झाड़ की बहुलता के कारण इसे जंगलों का प्रदेश भी कहा जाता है। देखिए, बौद्ध काल में जो बौद्ध काल था उस समय देवघर से पुरी तक छोटी छोटी पहाड़ियों की एक लंबी श्रृंखला होती थी, जिसे झारखंड कहा जाता था। इससे ये प्रमाणित होता कि बौद्ध काल में भी, जब बौद्ध धर्म था, बौद्ध काल में भी झारखंड शब्द का यूज किया जाता था, झारखंड शब्द का प्रयोग किया जाता था। आगे चलते हैं। झारखंड का गठन। देखिए, हम सभी को मालूम है झारखंड का गठन जो हुआ था 15 नवंबर 2000 को हुआ था। सन 1938 में जसपाल सिंह, जो हॉकी प्लेयर थे और बाद में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान भी बने, ने पहली बार तत्कालीन बिहार के दक्षिणी जिलों को मिलाकर झारखंड राज्य बनाने का विचार रखा था। लेकिन यह विचार 2 अगस्त सन 2000 को साकार हुआ, जब संसद में एक बिल पारित किया गया और 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन किया गया। आगे चलते। भारतीय संघ, ये जो झारखंड राज्य बना ये 28वां राज्य बना था। भारतीय संघ का ये 28वां राज्य बना था। और ये जो राज्य के दिवस है ये 15 नवंबर को मनाया जाता है। झारखंड का राज्य के दिवस 15 नवंबर को है, 15 नवंबर को मनाया जाता है। इसका राजधानी है रांची, उप राजधानी दुमका है, उच्च न्यायालय रांची में है और राज्य की भाषा हिंदी है। देखिए, अगर द्वितीय राज्य की भाषा की बात कर ले तो द्वितीय राज्य की भाषा उर्दू है। इसका राज्य के पशु, झारखंड का राज्य के पशु हाथी है, राज्य के पक्षी कोयल है, राज्य के वृक्ष साल है और राज्य के पुष्प पलाश है। राज्य के चिन्ह। देखिए, झारखंड में जो पुराना चिन्ह हुआ करता था, जो लोगो हुआ करता था, वो ये है। अब 15 अगस्त 2020 को इसे पूरी तरह से अपना लिया गया है, इसे पूरी तरह से लागू कर दिया गया है। झारखंड के अब जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मिलेंगे आपको, वो सब में इसी लोगों का यूज मिलेगा, आपको ये लोगों का देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, झारखंड के लोगों से भी हमने एक वीडियो बनाया है, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग प्लीज़ उसे भी देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। भौगोलिक अवस्थिति। देखिए, झारखंड की जो भौगोलिक अवस्थिति है वो भारत में उत्तरी पूर्वी भाग में, या फिर बोल दे उत्तरी गोलार्ध में। देखिए, अगर ये भारत के अगर नॉर्थ और ये ईस्ट, उत्तरी पूर्वी, ये इस जगह पे भारत के, अगर इस भारत का नक्शा को इस तरह से बना दे तो इस जगह पे झारखंड पड़ता है। तो ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। राज्य का ज्यामितीय आकार। देखिए, इसका जो स्ट्रक्चर है, अगर आप झारखंड का पिक्चर देखेंगे ये, तो ये आपको एक चतुर्भुजाकार देखने को मिलेगा। ये देखिए, एक चतुर्भुजाकार है। ये जो झारखंड का ज्यामितीय आकार है वो चतुर्भुजाकार है। जलवायु। यहाँ का जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून है।
उष्णकटिबंधीय मानसून, और यहाँ का औसत जो बारिश होता है वो 140 से 150 सेंटीमीटर तक होता है। अक्षांश विस्तार और देशांतर विस्तार। देखिए, इससे पहले अक्षांश और देशांतर के बारे में जानते हैं। देखिए, अगर ये ग्लोब है, ये जो इस तरह से जो लेटी हुई रेखाएं होती हैं, इसे अक्षांश कहा जाता है, जिसे लैटिट्यूड कहा जाता है। और अगर ये खड़ी वाली रेखाएं जो होती है, इसे लॉन्गिट्यूड या फिर देशांतर कहा जाता है। ये समझ गए हैं आप लोग? चलिए अब देखते हैं अक्षांश विस्तार, यानी कि इधर से इस ओर की विस्तार। ये 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश में पड़ता है। और अगर देशांतर विस्तार की बात कर ले इस डायरेक्शन में, तो 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकंड से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर में पड़ता है। राज्य से गुजरने वाली अक्षांश रेखा, हम सबको मालूम है कि कर्क रेखा इधर से गुजरती है, कितने डिग्री पे? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरती है। ये सारे क्वेश्चन, ये जो जितने भी पॉइंट है, ये सारे क्वेश्चन में इसी तरह से ऑप्शन में आपको मिलेंगे देखने के लिए। राज्य की सीमाएं, देखिए, अगर झारखंड से जो सटे हुए जो भी राज्य हैं उसकी सीमाएं, झारखंड राज्य की सीमाएं किस और राज्य से मिलती है उसके बारे में जानते हैं। तो झारखंड की सीमाएं एवं विस्तार, उत्तर में झारखंड के उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश अवस्थित है। राज्य की लंबाई तथा चौड़ाई, देखिए, उत्तर से अगर दक्षिण की ओर आते हैं, अगर हम लोग उत्तर से दक्षिण की ओर आते हैं वो 380 किलोमीटर है। और अगर पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे तो 463 किलोमीटर है। यहाँ पे देखते हैं, अगर उत्तर से दक्षिण की ओर आएंगे तो 340 किलोमीटर है। माफ कीजिएगा, 380 किलोमीटर है। और अगर हम लोग पूर्व से पश्चिम की ओर आएंगे तो ये 463 किलोमीटर पड़ता है। राज्य का कुल क्षेत्रफल, देखिए, राज्य का कुल क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का मात्र 2.42% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 16वां राज्य है। और भारत के जो कुल क्षेत्रफल है उसके साथ अगर झारखंड के क्षेत्रफल की तुलना करें तो मात्र 2.42% है। राज्य का कुल वन भूमि, देखिए, झारखंड को कहा जाता है वनों का प्रदेश, और झारखंड में जो कुल वन भूमि है वो है 23,473 वर्ग किलोमीटर। ये 23,473 वर्ग किलोमीटर में झारखंड का जंगल फैला हुआ है, जो कुल क्षेत्रफल का 29.45% है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि 30% है। जिलों की संख्या, झारखंड में जिलों की संख्या 24 जिले हैं। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। देखिए, गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहारदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, रांची, रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, सरायकेला खरसावा, वेस्ट सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम, जामताड़ा, देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज, ये 24 ज़िले झारखंड के हैं। हम लोग झारखंड के जितने भी ज़िले हैं, 24 ज़िलों के एक एक पर्टिकुलर ज़िले के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और वो हम अलग से वीडियो एक लेके आएंगे। तो यहाँ पे अभी आगे बढ़ते हैं। देखिए, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला चतरा है और न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला धनबाद है। अगर सुरक्षित वनों का प्रतिशत की बात करें तो 81.73% है। जितने भी वन था उसका 81.73% सुरक्षित वन में रखा गया है। और आरक्षित वन, वैसा वन जिसको किसी तरह से आरक्षण मिला हुआ है, वो है 18.68%।
अवर्गीकृत वन, वैसा वन जिसे अभी ऑफिशियली झारखंड गवर्नमेंट द्वारा वर्गीकृत नहीं किया गया है, वो है 0.14%। प्रमंडलों की कुल संख्या 5 है। उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना, पलामू, कोल्हान। और अनुमंडलों की कुल संख्या है 38। प्रखंडों की संख्या है 260। अनुसूचित मंडलों की संख्या है 132। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रमंडल है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा प्रमंडल पलामू। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला यह है पश्चिम सिंहभूम। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला देखें तो वो रामगढ़ है, और रामगढ़ रांची से अलग होकर के बना था। राज्य की कुल जनसंख्या देखें तो 3,29,88,134 है। ये जो आंकड़ा है, ये आंकड़ा 2011 की जनगणना के अनुसार लिया गया है। देखिए 11 के हर 10 साल में एक बार जनसंख्या होती थी, इस हिसाब से अभी तक जनगणना हो जाना चाहिए था। लेकिन कोविड के कारण अब ये जो जनगणना होने वाला है, अगला जनगणना होने वाला है, वो 2023 में होने वाला है। देखिए ये जो जनसंख्या झारखंड का, ये भारत के कुल जनसंख्या का मात्र 2.73% है। अगर पुरुष जनसंख्या की बात कर ले तो 1,69,30,315 है, जो कुल जनसंख्या का 51.32% है। महिलाओं की जनसंख्या की बात कर ले तो 1,60,57,819 है, जो कुल जनसंख्या का 48.68% है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला रांची है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, अगर न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला की बात करें तो ये है लोहारदगा। जनसंख्या घनत्व 114 व्यक्ति एक स्क्वायर वर्ग किलोमीटर में रहता है। जनसंख्या घनत्व को मतलब क्या है कि अगर एक वर्ग किलोमीटर 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, अगर इस एरिया में जितना जनसंख्या रहेगा, जितना आदमी रहेगा, उसे ही जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। कि 1 किलोमीटर एरिया के दायरे में जितनी जनसंख्या है उसी को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। तो झारखंड में 414 व्यक्ति 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में आपको 414 व्यक्ति रहते हैं। अगर जनसंख्या घनत्व की दृष्टिकोण से झारखंड की भारतीय राज्यों में स्थान, तो ये 14वां स्थान पे आता है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत में इसका स्थान है, झारखंड का 14 है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला ये धनबाद है। यहाँ पे 1 वर्ग किलोमीटर में 1,316 व्यक्ति रहते हैं। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला सिमडेगा है, जहाँ पे 159 व्यक्ति, मात्र 159 व्यक्ति रहते हैं। लिंगानुपात अगर कर ले, लिंगानुपात होता क्या है? 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं, इसे ही लिंगानुपात कहा जाता है। जैसे कि झारखंड का 2011 की जनगणना के अनुसार जो लिंगानुपात था वो था 948, मतलब 1000 पुरुष पे 948 महिलाएं हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला ये पश्चिम सिंहभूम है। सर्वाधिक लिंगानुपात का मतलब है कि 1000, अगर मान लेते हैं कि 1000 पुरुष है, उसमें से 850 महिलाएं हैं। 850 महिलाएं हैं। ये जो गैप है 150 का, ये जितना कम या जितना ज़्यादा होगा उस हिसाब से हम लोग सर्वाधिक और न्यूनतम लिंगानुपात को दिखाते हैं। मान लेते हैं कि पश्चिम सिंहभूम में 1000 पुरुष पे 850 महिलाएं रहती हैं, और जो न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो जिला है धनबाद, उस पर अगर मान लेते हैं कि 1000 पुरुष है धनबाद में, तो उसमें
950 महिलाएं हैं, 950 महिलाएं हैं। यानी कि ये गैप मात्र 50 का है और ये गैप 150 का है। तो सर्वाधिक गैप कहाँ पे है? तो सर्वाधिक गैप है 150, ये पश्चिम सिंहभूम में सर्वाधिक लिंगानुपात, इसे सर्वाधिक लिंगानुपात कहा जाता है। और न्यूनतम लिंगानुपात मतलब ये जो गैप है वो कहाँ पे कम है सबसे ज़्यादा, उसे न्यूनतम लिंगानुपात कहा जाता है। तो ये धनबाद में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दशक वृद्धि दर ये है 22.4%। देखिए दशक वृद्धि दर होता क्या है, हर 10 साल में, मान लेते हैं कि 10 साल गुजरने के बाद जो जनसंख्या है वो 20% बढ़ा, जितने भी जनसंख्या था उसका 20% बढ़ा। अब अगले 10 साल में, अगले जो 10 साल आया उसमें अगर जनसंख्या ये 20% से, जो जनसंख्या अब है, जो अब बढ़ के हुआ उसका 20% से ज़्यादा होना चाहिए, तो ये दशक वृद्धि दर कहलाएगा। अगर जो जनसंख्या अब हुआ उसका 20% से अगर कम हो गया तो वो दशक कमी दिखाएगा, कमी दर को दिखाएगा। तो यहाँ पे दशक वृद्धि दर जो 2011 की जनगणना के अनुसार दशक वृद्धि दर जो हुआ था वो 22.4% था। माननीय अनुसूचित जातियों की संख्या, ये माननीय स्पेलिंग गलत है, माननीय अनुसूचित जातियों की संख्या, माननीय अनुसूचित जनजातियों की संख्या 32% है। झारखंड की जितने भी जनसंख्या है उसका 32%, जो ST है उसका 32% है। अनुसूचित जनजातियों की संख्या, देखिए ये अनुसूचित जनजातियों की संख्या क्या है, ये वो जनसंख्या है अनुसूचित जातियों की जो अनुसूचित जाति के बाद वो धर्म चेंज कर लिए होंगे या फिर कुछ और कारण रहा होगा, तो ये अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या है, यह माननीय, और ये अनुसूचित जातियों की जनसंख्या है। अगर अनुसूचित जातियों की संख्या SC की बात करें तो वो 12.1% है झारखंड की कुल जनसंख्या का। ग्रामीण जनसंख्या 75% है और शहरी जनसंख्या 24% है। राज्य की विधायिका एक सदनीय होती है विधानसभा। विधानसभा में सदस्यों की संख्या, देखिए विधानसभा में सदस्यों की संख्या 82 है, जिसमें 81 तो निर्वाचित होकर आते हैं और एक एंग्लो इंडियन जो मनोनीत किया जाता है राज्यपाल द्वारा। इसमें अनुसूचित जनजाति 28 और अनुसूचित जाति के 9 सीट हैं और सामान्य के 44 सीट होते हैं। लोकसभा में सदस्यों की संख्या, इसमें 14 लोकसभा में सदस्यों की संख्या है, जिसमें अनुसूचित जनजाति का 5 सीट है, अनुसूचित जाति का 1 और सामान्य वर्ग का 8। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 6 है। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र पश्चिम सिंहभूम है और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है चतरा। जिला, देखिए जिला परिषदों की संख्या ये 24 है। जिला परिषदों के सदस्यों की संख्या ये 445 है। अगर जन्म दर की बात करें तो प्रति हज़ार में 35.7 ये जन्म दर है, इतना प्रतिशत, और मृत्यु दर है तो प्रति हज़ार में 13.12% है। अगर शिशु मृत्यु दर बोले तो 92 प्रति हज़ार में शिशु मृत्यु दर है, 1000 में 92 बच्चे मर जाते हैं। कुल कृषि योग्य भूमि, देखिए कुल कृषि योग्य भूमि झारखंड का कुल जितने भी एरिया है कृषि योग्य, उसका 38 लाख हेक्टेयर में कृषि होता है। राज्य के माननीय या फिर सबसे बड़ी नदियाँ की संख्या 14 है। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र नेतरहाट है और सबसे बड़ा वन सारंडा पश्चिम सिंहभूम में जो 820 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना
सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना, और भारत का सबसे पहला नदी घाटी परियोजना भी दामोदर नदी घाटी परियोजना है। सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ा घाघ जो लातेहार में है, और ये 496 फीट ऊंचाई पे है। सबसे बड़ा हवाई अड्डा बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची में है। सर्वोच्च शिखर पारसनाथ है। सर्वोच्च शिखर पारसनाथ है। दोस्तों, आप सबको ये बताना है कि पारसनाथ का प्राचीन नाम क्या था। आप लोग इसे कमेंट में बताइएगा। सबसे अधिक गर्म जलकुंड ये हजारीबाग में सूर्य जलकुंड है। और सबसे लंबी नदी दामोदर नदी है। देखिए, स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरने वाली नदी स्वर्ण रेखा है। देखिए, ये दोनों में अंतर क्या है। स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरने वाली नदी मतलब अगर कोई नदी अगर यहाँ से ओरिजिन होकर ये डायरेक्टली समुद्र में गिर जाती है, मतलब और किसी नदी से ये ना मिलती है, किसी की सहायक नदी ये नदी ना बनती है, वो नदी स्वतंत्र रूप से वो नदी स्वतंत्र नदी कहलाती है, जो स्वतंत्र रूप से समुद्र में जाके गिरती है। लेकिन अगर दामोदर नदी की बात कर ले तो दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में हुगली नदी से जाके मिल जाती है, और ये हुगली नदी बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। तो इस हिसाब से ये जो स्वतंत्र रूप से गिरने वाली नदी कौन है, स्वर्ण रेखा है। उच्च न्यायालय ये रांची में उच्च न्यायालय है झारखंड का। देखिए, झारखंड के खनिज संपदा, झारखंड को खनिज संपदा का ये इस भूमि को ही खनिज संपदा का देवी कहा जाता है। यहाँ पे हर वो खनिज संपदा है जो मतलब चाहिए। तो चलिए झारखंड के खनिज संपदा के बारे में देख लेते हैं। झारखंड का खनिज संपदा, झारखंड में अनेक महत्वपूर्ण खनिजों की प्रचुरता है, जैसे कोयला, लौह अयस्क, मैग्नीज, क्रोमाइट, बॉक्साइट, तांबा, टंगस्टन, सीसा धातु, सोना, चांदी, टीना, जस्ता, निकेल, बेनेडियम, ग्रेफाइट, अवरक, ग्रेनाइट, चूना पत्थर, डोलेमाइट, यूरेनियम, थोरियम और भी कई सारे खनिज यहाँ पे पाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। इससे 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। आने वाली जो भी एग्ज़ाम है उसमें 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दोस्तों, थैंक यू वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।